Question number 36. Usha Limited was formed with a capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 100 each. It offered 90% shares to public for subscription. The amount per share was payable as 40% application, 20% allotment, and the balance on first and final call. Applicants were paid 3,60,000 on application and 169 on allotment. The call has not yet being made. Calculate authorized, issued, subscribed, called up, paid up and calls in arrears. तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए ऑथराइज्ड कैपिटल। तो हम आंसर से ही क्या पूछा वहां से शुरू कर लेते हैं। ए ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास देखो 10 लाख रुपीज का से कंपनी फॉर्म हुई थी। 10 लाख रुपीज की कैपिटल। तो यही हमारी ऑथराइज्ड है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, सो 10,000। So 10,000 shares at the rate rupees 100 each। तो हमारे हो गए 10 लाख रुपीज। ये हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर बी है इशूड। इशूड कैपिटल में उन्होंने बोला इट ऑफर्ड 90% शेयर्स टू पब्लिक। सो 90%, 10,000 का 90% मतलब 9,000। सो 9,000 शेयर्स आपके इशूड हो गए एट द रेट रुपीज 100 ईच। सो 9 लाख। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसको जिसको पब्लिक ने सपोर्ट किया है, पब्लिक ने जिसके लिए एप्लीकेशन दिया है, तो वो है हमारे पास एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का प्राइस था हमारा 40। ये देखो 100 का एक शेयर है। 100 उसमें एप्लीकेशन पर है 40%, मतलब 40। अलॉटमेंट पर है 20%, यानी 20। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है 40। ठीक है। तो जब वो 3,60,000 आपको मिले थे, तो हमें शेयर्स निकालने हैं सब्सक्राइब्ड, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो हमें मिला था अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर। एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर। तो आपको कितना मिला था? 3,60,000। और आपके पर शेयर वैल्यू है एप्लीकेशन पे 40, सो 9,000। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपका आ जाएगा 9,000 शेयर्स। ठीक है। लेकिन 9,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। 9 लाख। अब है कॉल्ड अप कैपिटल। ABCD। कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल जिसके लिए कंपनी ने जितना अमाउंट पे कॉल किया होगा। सो 9,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज। देखो कंपनी ने क्या कॉल किया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल नहीं किए। सो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कितना पैसा है, ये 40 एंड 20, सो 60। सो 9,000 एट द रेट 60 ईच। सो 5,40,000। फिर है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में
देखो, जितना पैसा हमें मिल गया है, ठीक है, सो 3,60,000 मिला, 1,69,000 मिला। सो पेड अप कैपिटल हो गया 3,60,000 प्लस 1,69,000, 5,29,000। तो ये ऐसे निकालेंगे, 9,000 शेयर्स एट द रेट ₹60, 5,40,000 लेस कॉल्स इन अरियर, आपको नहीं मिला है 11,000, तो ये आ जाएगा 5,29,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये है आपका ई एफ। एफ है कॉल्स इन अरियर। तो आपका कॉल्ड अप था 5,40,000 और पेड अप है 5,29,000। सो कॉल्स इन एरियर हो गया 11,000। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन इज डन। So question number 37. Random Limited took over running business of Mature Limited comprising of assets of rupees 45 lakh and liabilities of 6 lakh 40,000 for a purchase consideration of 36 lakhs. So the amount was settled by bank draft of 1 lakh 50,000 and balanced by issuing 12% preference shares of rupees 100 each at a premium of 15%. Past entries in the books of Random Limited. So journal in the books of रैंडम लिमिटेड। तो रैंडम लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस लिया है मैच्योर लिमिटेड से, और जिसमें उसने एसेट्स लिए हैं। तो रैंडम लिमिटेड के पास एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सो एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 45 lakhs, एसेट्स आपके इंक्रीज हो गए टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपके इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं 6,40,000। ठीक है, तो 45 लाख के आपने एसेट्स लिए माइनस 6,40,000 के आपने लाइबिलिटीज लिए, तो आपका नेट एसेट्स हो गया 38,60,000, जिसके लिए आप पे कर रहे हो उसको परचेज कंसिडरेशन 36 lakhs। सो टू मैच्योर लिमिटेड, अब मैच्योर लिमिटेड भी आपके लिए इस समय लाइबिलिटी है क्योंकि आपने उसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिए हैं, यानी नेट एसेट्स आपने बाई किए तब आपको उसको पे करना है। सो मैच्योर लिमिटेड भी आपके लिए इस समय लाइबिलिटी है, लेकिन हमें उसे कितना देना है, 36 lakhs। और यदि हमारा परचेज नेट एसेट्स ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो हमारा आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। 2,60,000। ठीक है, सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम मैच्योर लिमिटेड, ये एंट्री हो गई। अब हमें इसको मैच्योर लिमिटेड को पेमेंट करना है 36 lakhs का। सो मैच्योर लिमिटेड डेबिट
36 lakhs टू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक टू बैंक, बैंक से पेमेंट जाएगा 1,50,000। फिर हम इनको प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स। सो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो पेमेंट मेड टू मैच्योर लिमिटेड। तो ये देखो, आपको पेमेंट कितना करना था, 36 लैक्स। इसमें से हम 1,50,000 कैश दे चुके हैं, चेक से, बैंक ड्राफ्ट से दे चुके हैं। सो 36 लैक्स माइनस 1,50,000, 34,50,000 देना है हमें, जिसमें एक शेयर कितने का है, 100 का प्रीफरेंस शेयर है, जिसमें 15% प्रीमियम है। सो 15 रुपीज इज द प्रीमियम। सो 1 शेयर की वैल्यू हो जाएगी 115। तो हमें 115 से डिवाइड करना है एक शेयर का जितना भी वैल्यू उससे। सो डिवाइडेड बाय 115, 30,000। सो 30,000 शेयर्स आपके, ठीक है, इंटू 100, तो 30 लैक्स, और प्रीमियम में आएगा 30,000 शेयर्स इंटू 15, 15 का था 4,50,000। तो ये हमने इसको पेमेंट कर दिया शेयर से, प्रीमियम भी दिया, प्रीमियम पे इशू किए प्रीफरेंस शेयर्स, और बैंक ड्राफ्ट दिया। सो क्वेश्चन इज डन।